टॉपिक है, हालांकि मेरा बहुत फेवरेट टॉपिक है अबेंडेंस, मनी एंड अबेंडेंस। हमने आज तक बहुत सारे नियम सुने हैं, कायदे कानून सुने हैं, धर्मों के, सोसाइटी के, रीति रिवाज के, पढ़ाई के, एजुकेशन के, कोर्ट कचहरी के लॉज बहुत से सुने हैं। लेकिन कभी भी हमें किसी ने पैसों के कोई नियम नहीं समझाए, उसके कोई कायदे कानून नहीं समझाए। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि हमारे जितने भी शास्त्र हैं वो कहते हैं सब कुछ छोड़ दो, मतलब संसार छोड़ दो, चाहे वो जैनिज़्म है, हिंदुइज़्म है या बुद्धिज़्म है या जो भी है, संसार में कुछ नहीं रखा है, सब मोह माया है। तो कहीं ना कहीं वो मान्यताएं, बिलीफ सिस्टम हमारे अंदर इतनी कूट कूट के भरी गई है कि हम बहुत कुछ करना चाहते भी हैं, लेकिन हमारे अचेतन मन में ये भरा गया है कि भाई ये कुछ करके फ़ायदा नहीं है, छोड़ दो सब कुछ। हम बड़े बड़े साधु संतों के पास जाते हैं, वो भी यही कहते हैं। हम मंदिरों में जाते हैं, तभी भी लोग यही कहते हैं। सिर्फ पढ़ाया लिखाया इसलिए हमें जाता है ताकि हम घर गृहस्थी चला सके, सिर्फ हमारा सर्वाइवल हो और कुछ नहीं है। तो हमें बताया गया है कि किसी भी तरह से रिच बनना है, अमीर बनना है। और क्यों बनना है? क्योंकि गरीबों की कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए हमें अमीर बनना है। मतलब हमें कंपटीशन में उतारा गया है। तो ऐसा क्यों हुआ करके? क्योंकि एक रिसर्च हुआ है इंडिया में मनी के ऊपर, और वो रिसर्च कहता है कि 85% पॉपुलेशन हार्डवर्क करता है, शारीरिक काम करता है पैसे कमाने के लिए, और 13% पॉपुलेशन है जो स्मार्ट वर्क करती है, जो अपने दिमाग लगा के पैसे कमाने की कोशिश करती है, और सिर्फ 2% की पॉपुलेशन है जो सिर्फ आराम करती है, धर्म ध्यान करती है, और वो बहुत से पैसे कमाती है। तो इस थर्ड कैटेगरी को हम नो वर्क कहते हैं। तो ये बहुत अद्भुत बात है कि नो वर्क करने के बाद भी पैसे आते हैं। कैसे? आप खुद देखिए कि मंदिर में कौन काम करता है? कोई भी नहीं करता है। आश्रमों में कौन काम करता है? कौन से गुरु काम करते हैं? हमने कभी महाभारत, रामायण, ऐसी कभी भी कोई सीरियल में ऐसे कभी देखा नहीं कि कोई राजा महाराजा काम करते हैं, लेकिन पूरी उनकी सिस्टम चलती रहती है बगैर कोई मेहनत के, बगैर हार्ड वर्क के। इसका कारण क्या है? उनके पास दो लोग हमेशा रहते हैं। एक उनकी सेना रहती है जो उन्हें पावर देती है, प्रोटेक्शन देती है, और दूसरे उनके पास साधु संत रहते हैं जो विजडम वाले रहते हैं, जिनकी चेतना बहुत ऊंची रहती है, और उसके वजह से वो टाइम टाइम पे राजा को ज्ञान देते हैं, और वो राजा उस हिसाब से अपनी प्रजा चलाती है करके। तो इसका मतलब हमें दो चीज़ चाहिए पैसे कमाना है। तो पहला पावर, एनर्जी चाहिए, और दूसरा हमें विजडम चाहिए, हमें नॉलेज चाहिए, हमें एक्सपीरियंस चाहिए, ताकि हम अपने बलबूते पे कमा सके। हमें किसी और लोगों की सहायता नहीं लेनी है, हम इंडिपेंडेंटली पैसे कमा सके। लेकिन होता क्या है, हमारे जो चक्रस हैं, जो एनर्जी सेंटर्स हैं, बहुत सारे 140 चक्रस हैं, लेकिन हमारे जो 7 मेन चक्र हैं या 9 मेन चक्र हैं, तो उसमें से नीचे के जो चक्र है, मूलाधार चक्र, फिर सैक्रल चक्र और मणिपुर चक्र, ये नीचे के 3 चक्र में एनर्जी होना बहुत ज़रूरी है। और अगर वो एनर्जी को सही दिशा मिली तो हम पैसे कमा सकते हैं। लेकिन बहुत मुश्किल है, क्योंकि मूलाधार चक्र में फियर है, मैक्सिमम लोगों के अंदर डर है कि भाई मैं कैसे कमा सकता हूँ। मेरे तो माँ बाप ने बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत मेहनत की है, पई पई के लिए उन्होंने कितना संघर्ष किया, तब जाके मुश्किल से मुझे पढ़ा पाए, तो मैं कैसे कमा सकता हूँ। और ये बिलीफ सिस्टम हमारे माँ बाप ने हमारे अंदर डाली है। उसके बाद सैक्रल चक्र में हमारे अंदर इनसिक्योरिटी बहुत है। हमें लगता है भाई जब तक वो मेरे पास नौकरी है मैं पैसे कमा सकता हूँ, जब तक मेरे पास कोई बिजनेस है मैं पैसे कमा सकता हूँ, जब तक ये मशीनरी ठीक चलती है मैं पैसे कमा सकता हूँ। तो ये इनसिक्योरिटी बहुत है, क्योंकि हम डिपेंडेंट है पैसे कमाने के लिए। और तीसरा, मणिपुर चक्र में हमारे अंदर दो चीज़ें हैं, या तो जलसी है बिकॉज कंपटीशन का ज़माना है, और या तो ईगो बहुत है। तो ये तीनों चक्र कहीं ना कहीं हमारे नेगेटिव है, जो जबकि वो पॉजिटिव होने चाहिए।
तो हमने बहुत सारी रिसर्च की, 15-17 साल से जो रिसर्च की है, ऑरा की रिसर्च की है, उसमें हमें पता चला कि नीचे के 3 चक्र हमारे कार्मिक चक्र है। पास्ट लाइफ का कर्मा, प्रेजेंट लाइफ का कर्मा, पितृ का कर्मा। जब तक इन नीचे के 3 चक्र को हम हीलिंग नहीं करेंगे, हम कभी भी प्रॉस्पेरिटी कॉन्शियसनेस में नहीं आ सकते। हमारे अंदर हमेशा पोअरिटी कॉन्शियसनेस होगी। मतलब अगर समझो पैसा आ भी गया, जैसे वेस्टर्न कंट्री ने हमें सिखाया है, सीक्रेट मूवी जो आपने देखी है, कि किसी भी तरह से आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन से काम करो, विजन बोर्ड बनाओ, गोल चार्ट बनाओ, विश लिस्ट बनाओ और दिन रात एफर्मेशन देते जाओ, भाई आई एम रिच, आई एम इन अबेंडेंस। ऐसी बहुत सारी एफर्मेशंस हमें कंपोज करके दी गई है। तो हम ये चार्ट्स भी बनाते हैं, फ़ोटो भी लगाते हैं, गाड़ियों के, घरों के, बंगलों के, हस्बैंड वाइफ बच्चे, ये सारे देखते भी हैं, अट्रैक्ट भी कर लेते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं करते, लेकिन हम इंजॉय नहीं कर पाते। क्यों इंजॉय नहीं कर पाते? क्योंकि हमने सिर्फ उसको मैन्युपुलेट किया है, हमने अट्रैक्ट किया है, हमने उसको हासिल नहीं किया। देखो, इसमें 2 चीज़ में बहुत फ़र्क है। एक तो है कि आपने अपने अंदर की टैलेंट से, अंदर की पोटेंशियलिटी से, खुशी से उस चीज़ को अचीव किया, और दूसरी चीज़ है कि आपने कंपटीशन से अचीव किया, जेलसी से, इनसिक्योरिटी से उसको अट्रैक्ट किया है, फियर अभी भी अंदर है और आपने अट्रैक्ट किया है, तो आप उसका मज़ा नहीं ले पाएंगे। BMW आपके घर में होगी, मर्सिडीज़ आपके घर में भी आ जाएगी, लेकिन आप चला नहीं पाओगे, क्योंकि आपको लगता है इसकी तो माइलेज बहुत कम है। आप कितने इन्वेस्टमेंट भी कर लेते हो, प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट भी कर लेते हो, इनसिक्योरिटी की वजह से कि भाई फ्यूचर में मेरे पास पैसे नहीं रहेंगे, तो FDs करवा लेते हो, बहुत सारे गहने ले लेते हो, गोल्ड इन्वेस्टमेंट करते हो, लेकिन हर चीज़ स्टेगनेंट हो जाती है। तो कोई भी चीज़ अगर स्टेगनेंट हो गई, अगर उसको मूवमेंट नहीं आया, तो फिर वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर पोअरिटी कॉन्शियसनेस क्रिएट करती है, कहीं ना कहीं वो डिप्रेशन क्रिएट करती है। क्योंकि कोई भी चीज़ का फ्लो होना चाहिए। हम जिस पैसों की बात करते हैं उसे हम करेंसी कहते हैं। करेंसी का मतलब है करंट, करंट फ्लो होना चाहिए, करंट कभी भी रुकना नहीं चाहिए। तो पैसा भी फ्लो होना चाहिए। इसलिए पहले के ज़माने में बार्टर सिस्टम थी, पहले पैसे थे ही नहीं, क्योंकि पहले के ज़माने में लोग 5 एलिमेंट्स को एंजॉय करने के लिए ज़िंदगी जीते थे। जो 5 तत्वों से खुद बने हैं, उसी 5 तत्वों का वो मज़ा लेते थे। लेकिन हम वो मज़ा नहीं ले पाए। वेस्टर्न कंट्री वाले, जो ब्रिटिश कंट्री वाले हैं, वो इंडिया जब छोड़ के गए, तो छोड़ने से पहले उन्होंने हमारे अंदर एजुकेशन के सिस्टम को इंस्टॉल किया है। उनके पहले हमारे अंदर गुरुकुल की एजुकेशन थी। मतलब हम जंगलों में जाके ज्ञान लेते थे, गुरुओं के पास जाके ज्ञान लेते थे, तो हम वो सारी कलाएं, सारी विद्याएं सीखते थे, जिससे हम अबेंडेंस में रहें, हमेशा हम रिच रहें, कभी भी हमें गरीबी टच भी नहीं कर सके, छू भी नहीं सके। लेकिन वेस्टर्न कंट्री वाले समझ गए कि आज ये गुलाम है और कल भी ये रहने चाहिए। तो ये कब रहेंगे? जब हम अपनी एजुकेशन सिस्टम को इनके अंदर हम थोपेंगे करके। तो इसी तरह से हम एजुकेशन लेना हमने शुरू किया, डिग्रीज लेने शुरू की, लेकिन वो सारी विद्याएं, कलाएं जो कुदरत की है, जो प्राकृतिक है, जो सांस्कृतिक है, जो हमारे गुरुओं के पास थी, वो सारी कलाएं, विद्याएं चली गई, लुप्त हो गई, और धीरे धीरे हम मैकेनिकल हो गए, हम सिर्फ पैसों के पीछे भागने लगे। तो ये सारा डिमोलिशन शुरू हो गया। हमने पहाड़ तोड़ने शुरू किए, नदियों को हमने सुखाना शुरू किया। हमारे स्ट्रेस के वजह से ग्लोबल वार्मिंग शुरू हो गई, और ग्लोबल वार्मिंग शुरू होने के वजह से कहीं ना कहीं पॉल्यूशन क्रिएट हो गया, और पॉल्यूशन जब ज़्यादा क्रिएट हुआ, तब ये सारे बैक्टीरिया, वायरस, प्रदूषण, ये सारी चीज़ें निर्माण हो गए। तो कहीं ना कहीं हम नेचर से डिस्कनेक्ट हो गए। आज हमारे पास पैसे भी हैं, लेकिन हम नीचे उतर नहीं सकते, हम मॉल में नहीं जा सकते, हम खर्च भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमने जितने नेचर के विरुद्ध गए हैं, अगेंस्ट में गए हैं, आज नेचर ने हमें कैदी बना दिया है, हमें कहीं ना कहीं मजबूर कर दिया है, और हम बैठे हैं, हम लॉकडाउन हो चुके हैं। तो मैं आप लोगों से यही गुजारिश करता हूँ कि अपनी हीलिंग से, अपनी मेडिटेशन से वो सारी नकारात्मक सोच और नकारात्मक ऊर्जा है, उसको सकारात्मक में परिवर्तन करना है। आपके पास ये बहुत अच्छा समय है कि आपके जितने भी रॉन्ग बिलीफ सिस्टम है, जो भी गलत मान्यताएं हैं, कुछ गलत भ्रम आपके अंदर हैं, गलत आपके अंदर छवियां हैं कि पैसा कमाने के लिए लूटना पड़ता है, पैसे के लिए झूठ बोलना पड़ता है, पैसों के लिए कुछ भी हम कर सकते हैं, ये काफ़ी ऐसी गलत मान्यताएं लेके बैठे हैं। तो हम
जॉब भी करते हैं, सर्विस भी करते हैं, 8-10 घंटे की जॉब भी करते हैं, लेकिन 4 से 6 घंटा ही काम करते हैं। बाकी के टाइम पे हम बस अपने मोबाइल चैटिंग ये वो पर्सनल काम करते हैं। तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं हम रॉयल्टी से काम नहीं करते, हम लॉयल नहीं हैं, हम कहीं ना कहीं काम चोरी कर रहे हैं। तो अगर सैलरी मिल भी जाती है तो भी हम उसका यूटिलाइज नहीं कर सकते। हम बिजनेस में भी जो भी हम प्रोडक्ट बनाते हैं तो उस प्रोडक्ट में भी हम 100% उसके अंदर वो क्वालिटी नहीं देते। हम सर्विस के लिए भी जो बातें करते हैं तो वो सर्विस भी हम लोगों को नहीं दे पाते। तो कहीं ना कहीं हम रिलेशनशिप प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं हमारी लाइफ में, और जितने रिलेशनशिप नेगेटिविटी बढ़ती जाएगी, पैसा उतना ही कम हमारी लाइफ में आते जाएगा और दूर भागते जाएगा। बिकॉज पहले के ज़माने में लोग रिश्ते मजबूत करते थे, पैसा ऑटोमेटिकली आ जाता था। आजकल के ज़माने में लोग रिश्तों पे इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे, रिश्तों पे कोई उसका महत्व नहीं समझ रहे हैं, सिर्फ पैसों को कमाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे लगता है ये ज़्यादा टाइम तक नहीं चलने वाला है। आज हमारा साई करुणा मिशन पिछले 25 साल से चल रहा है, और 25 साल में हमने कोई मार्केटिंग नहीं की, कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं की। हम सिर्फ लोगों को सर्विस देने में मानते हैं। और ये आपने खुद ने ये अनुभव किया है कि हमने 9,500 अभी तक फ्री सेमिनार्स दिए हैं। हम करीबन 13 कंट्रियों में जाके हमने अपने ट्रस्ट के खर्चे से जाके हमने इवेंट्स किए हैं। हमने कभी किसी से स्पॉन्सरशिप भी नहीं लिया है। इतने हमने 450 से ज़्यादा रिट्रीट्स किए हैं। तो हम सिर्फ सर्विस में मानते हैं। जब आप लोगों को सर्विस अच्छी दोगे तो लोग आपको वैल्यू देंगे, लोग आपसे प्यार करेंगे, और जब वैल्यू मिलती है, प्यार मिलता है, तब वो एनर्जी ऑरा एक्टिव हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, वाइब्रेंट हो जाता है। और जब ऑरा वाइब्रेंट हो जाता है तो पैसा आपके पास आता है। पैसों को खींचने की ज़रूरत नहीं है। पैसा इज़ अ 6th एलिमेंट। आपका 5 एलिमेंट पहले बैलेंस्ड होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपके ये चक्र बैलेंस नहीं है, 5 एलिमेंट बैलेंस नहीं है, आप 6th एलिमेंट को अट्रैक्ट नहीं कर सकते। क्योंकि मनी इज़ मेड बाय मैन, मनी इज़ नॉट मेड बाय द गॉड। कुदरत ने सिर्फ 5 तत्व बनाए, हमने पैसे बनाए हैं प्लेजर के लिए, लग्जरी के लिए, लेकिन हम बने हैं हैप्पीनेस के लिए, पीस के लिए, जॉय के लिए। हम प्लेजर के लिए नहीं बने, ये चीज़ ध्यान में रखना। तो आज इस अच्छे समय में हम ये जान लें कि हमें किस तरह से खुश रहना है, जॉयफुल रहना है, और किस तरह से सकारात्मक रूप में हमें पैसों को अपने जीवन में अट्रैक्ट करना है। आप जितने भी बड़े बड़े साधु संत को देखो, चाहे वो सद्गुरु है या श्री श्री रविशंकर है, ब्रह्म कुमारी है या दादा भगवान है, ये सारे लोग बहुत साधना करते हैं, और इस जन्म से नहीं, काफ़ी जन्मों जन्मों से साधनाएं करते हैं। इसलिए आज इनके पास अनलिमिटेड डोनेशंस, फंड्स आते हैं। ये बड़े बड़े जो मंदिर है, तिरुपति, वैष्णो देवी या शिरडी के साईं बाबा, ये सारे लोगों ने जो भी मंदिर बनाए हैं वो सकारात्मक ऊर्जा के भाव से बनाए हैं। तो लोग वहाँ जाते हैं और अनकंडीशनली वहाँ पे डोनेट करते हैं, वहाँ पे किसी को मांगने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। और हम तो लोगों से मेहनत करने के बाद पैसे मांगते हैं तो भी लोग हमें नहीं देते। क्यों? क्योंकि हमारी एनर्जी डाउन है, नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा है हमारे पास, हमारा ऑरा बहुत सिकड़ा हुआ है। तो पहले कोशिश कीजिए माइंड को पॉजिटिव करने के लिए, उसके बाद कोशिश कीजिए अपने चक्रों को पॉजिटिव करने के लिए, चक्रों को बैलेंस करने के लिए, और जो भी आपकी गलत बिलीफ सिस्टम है, मान्यताएं हैं, उसको आप सकारात्मक रूप में ट्रांसफॉर्मेशन करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि आपके अचेतन मन में, सबकॉन्शियस में जो भी भ्रम है, जो भी गलत मान्यताएं, बिलीफ सिस्टम है, उसको कहीं ना कहीं पॉजिटिव करना बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए कुछ आपको मंत्र चैंट करने पड़ेंगे, कुछ आपको मेडिटेशंस करने होंगे, कुछ आपको योगासन्स करने होंगे, और कुछ सिंबल्स यूज़ करने होंगे। क्योंकि कुछ ज्योमेट्रिकल सिंबल्स हैं, मनी अबंडेंस के 6 ज्योमेट्रिकल सिंबल्स हैं। जब ये सिंबल्स को आप यूज़ करोगे तब आपके नीचे के चक्र पॉजिटिव होना शुरू हो जाएंगे। जब आप करुणा हीलिंग करोगे तो आपके पास्ट लाइफ का जो भी कर्मा है, सोल का कर्मा है, उससे आप फ्री हो जाओगे। और जब हम कर्मा से फ्री होते हैं तो मनी बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास आता है। जब तक आपने कर्मा क्लियर नहीं किया, आप पैसों को अट्रैक्ट करना बेफिजूल है। ये जितने भी वेस्टर्न कंट्री वाले ने ये कॉन्सेप्ट को क्रिएट किया था, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया वालों ने क्रिएट किया या सिंगापुर, दुबई, जिन्होंने भी क्रिएट किया था, आज आपने देखा है कि रिसेशन सबसे ज़्यादा वहीं पे है। क्यों रिसेशन है? क्योंकि उन्होंने मनी को मैन्युपुलेट करना सिखाया, माइंड को मैन्युपुलेट करना सिखाया, मनी को अट्रैक्ट करना सिखाया।
मनी को कमाना नहीं सिखाया, सिर्फ अट्रैक्ट करना सिखाया। तो मैं आप लोगों से ये कहता हूँ, हम ईस्टर्न कंट्री वाले हैं, यहाँ तो मतलब ये जो देश है, भारत देश है, इसमें इतनी पोटेंशियल है, इतनी सकारात्मक ऊर्जा है, जहाँ पे गंगा है, हिमालयस है, जहाँ पे साउथ में इतने सारे मंत्र चैंट किए गए हैं, 33 करोड़ देवी देवताएं हैं। तो इन सारे लोगों का अनुभव लीजिए, उनकी चेतना से कनेक्ट हुइए, उनकी कॉन्शियसनेस से कनेक्ट हो जाइए, और जब आप उनसे दिल से कनेक्ट हो जाएंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट भगवान आपको 101% पैसे देते जाएगा। कोई भी छोटा बच्चा माँ से कभी खाना मांगता नहीं, माँ 10 बार बच्चे को बोलती है, बेटा तुझे भूख लगी है क्या, तुझे भूख लगी है क्या। इस तरह से हम मांगते क्यों है? बिकॉज हमें लगता है मांगेंगे नहीं तो देंगे नहीं। ये वेस्टर्न कंट्री वाले ने हमारे दिमाग में डाला है कि मांगो मांगो, जब तक मांगोगे नहीं कुछ नहीं मिलेगा। अरे हम माँ बाप से क्यों मांगे? माँ बाप ने हमें जन्म क्यों दिया है? भगवान ने हमें जन्म क्यों दिया है? हमें ऐश्वर्य आराम के लिए दिया है, हमने ज्ञान के लिए दिया, एक्सपीरियंस के लिए दिया है, नॉलेज के लिए दिया है। तो मुझे लगता है कि हमें ध्यान करके पहले तो ग्रैटिट्यूड करना होगा, थैंक यू बोलना होगा सारे देवी देवताओं को, माता पिता को, हमारे पूर्वजों को, जिन्होंने हमें ये संधि दी है, अपॉर्चुनिटी दी है, जिसके वजह से आज हम ये सब अनुभव कर पा रहे हैं। अगर आपको जन्म ही नहीं मिला रहता तो आप मुझे बताइए आपने अनुभव कैसा किया होता। आज मुझे जन्म मिला तभी मैंने 125 थेरेपियाँ सीखी है। हमने इंडिया में 80 सेंटर्स ओपन किए हैं, अब्रॉड में 30 सेंटर्स ओपन किए। लेकिन अगर मैं जन्म ही नहीं लेता तो शायद मैं ये अनुभव नहीं ले पाता, मैं इतनी ट्रैवलिंग नहीं कर पाता, इतना ध्यान नहीं कर पाता। तो बहुत शुक्रगुजार कीजिए माँ बाप का और अपना भी कीजिए। अपना क्यों करना है? क्योंकि हमारे शरीर में 63 ट्रिलियन सेल्स हैं और हर सेल्स के अंदर 1.5 वोल्टेज की हमारे पास एनर्जी है। मतलब एक सेल के अंदर इतनी एनर्जी है कि हम एक मोबाइल को चार्ज कर सकते हैं। तो आप सोचिए कि अगर ये सारा वोल्टेज हमारा पॉजिटिव सोच में लग जाए तो आपको नहीं लगता पैसा आराम से अट्रैक्ट करेंगे? मांगने की ज़रूरत क्या है? स्ट्रगल करने की ज़रूरत क्या है? दिन में 2-4 घंटे भी काम कीजिए, पूरे दिल से काम कीजिए, बाकी 18 घंटे आप आराम से पैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन उल्टा हो रहा है, हम 18 घंटे मेहनत कर रहे हैं और मुश्किल से 5-6 घंटा हम पैसों को एंजॉय कर पा रहे हैं। तो ये बहुत रिवर्सिबल प्रोसेस हो गया है। हमने जितनी भी मशीनरीज सिस्टम्स लाई है, माइक्रोवेव है, वॉशिंग मशीन है, डिश वॉशर्स है, ये सब इसलिए लाई है क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। हमें टाइम इसलिए यूज़ करना है पैसों को अट्रैक्ट करने के लिए, और इस चक्कर में हमने अपनी पॉजिटिव एनर्जी गंवा दी है। तो मैं आप लोगों से ये गुजारिश करने की कोशिश करता हूँ कि जितना हो सके आप अपने टाइम को पॉजिटिवली यूटिलाइजेशन कीजिए, जितना हो सके ध्यान करने में अपना टाइम यूटिलाइज कीजिए। अनवांटेड यूट्यूब्स देखना, टीवी देखना, गॉसिप करना, क्योंकि आपके थॉट्स इलेक्ट्रिकल है, आपके इमोशंस मैग्नेटिक है, और गलत जगह पे अगर आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को यूज़ किया तो आपका ऑरा धीरे धीरे सिकुड़ता जाएगा, श्रिंक होते जाएगा। और जब आपका ऑरा एकदम श्रिंक होगा, आप मुझे बताओ कौन आपको अच्छा जॉब की ऑफ़र देगा, कौन आपके साथ बिजनेस करेगा? 11 महीने के लिए लोग मॉल में एक जगह लेते हैं, लीज पे लेते हैं, 7-8 महीने में बंद कर देते हैं क्योंकि कस्टमर ही नहीं आते। लोग एग्जीबिशन में स्टॉल्स लगाते हैं लेकिन लोग ही नहीं आते एग्जीबिशन में। क्यों? क्योंकि हमारी एनर्जी इतनी डल है, इतनी नेगेटिव है, इतना फियर, इनसिक्योरिटी, जेलसी भरा हुआ है। तो मुझे लगता है पहले तो अपने ऊपर काम करना है। सिर्फ शातिर दिमाग चलाना नहीं है कि किस तरह से मैं 2 का 4, 4 का 8 करूं, उससे कोई काम में नहीं आने वाला है। तो पहले नेचर के साथ रहिए, कुदरत की जितनी क्रिएशन है उसको एंजॉय कीजिए, जितनी भी कुदरत की चेतनाएं हैं, देवी तत्व हैं, उनको एंजॉय कीजिए। और उसके बाद ये जानने की कोशिश कीजिए कि मेरे अंदर ऐसी कौन सी खासियत है, कौन सी पोटेंशियल है जिसके वजह से मुझे ये जन्म मिला है। और जिस दिन आपको आपके अंदर का टैलेंट, पोटेंशियल ये पता चल जाएगा, मुझे लगता है पूरी कायनात आपको कमाने में मदद करेगी, आपको स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 22 साल पहले मुझे पता चला ध्यान में कि मेरा जन्म है रिसर्च करने के लिए, मेरा जन्म है आभा मंडल के ऊपर काम करने के लिए, छाया शास्त्र के ऊपर काम करने के लिए, ऑरा के ऊपर काम करने के लिए। तो मैंने अपनी मेडिकल प्रैक्टिस कम कर दी, धीरे धीरे छोड़ दी, और मैंने पूरी तरह से अपनी इसी प्रैक्टिस में मैं काम करता हूँ। तो इसी के चक्कर में आज इतने सारे सेंटर्स ओपन हुए हैं।
तो आप भी ध्यान कीजिए और अपने आप से क्वेश्चन कीजिए कि मैं क्यों यहाँ पे आया हूँ। क्योंकि कंपनी भी जब छोटा कोई प्रोडक्ट बनाती है, सुई धागा भी बनाती है, तो उसके पीछे भी कोई कारण होता है। परमात्मा ने भी आपको बनाया है, आपको नीचे भेजा है, तो कुछ आपके साथ एक पोटेंशियल भेजा है, कुछ टैलेंट दे के भेजा है, कुछ आपके राइट साइड ऑफ द ब्रेन में वो एक कला भेजी है, उस कला को बाहर निकालिए। तो कल से हमारा ये स्टार्ट होने वाला है, मनी अबेंडेंस की हीलिंग स्टार्ट होने वाली है। अगर आप में से चाहें तो कल आप ज्वाइंट हो सकते हैं और अपने ऊपर काम करना शुरू कर सकते हैं। जब तक आप अपने ऊपर काम ही नहीं करेंगे, सिर्फ सुन के कोई फ़ायदा नहीं है। नॉलेज इज़ ओनली द इन्फॉर्मेशन। जब तक वो एक्सपीरियंस नहीं लेंगे तब तक ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, और जब तक ट्रांसफॉर्मेशन ही नहीं होगा, आप मुझे बताइए आपके अंदर परिवर्तन लाएगा कौन? क्योंकि ये दुनिया में जितने भी लोग हैं, सब लोग अपने अपने में बिजी हैं। कोई आपके लिए टाइम देना नहीं चाहता, कोई आपके अंदर आके चेंज नहीं करेगा। आपके माइंड को, आपके ब्रेन को, आपके सिग्नल्स को कोई चेंज नहीं करने वाला। आपको खुद को पुरुषार्थ करना पड़ेगा, और आज से ही शुरू कीजिए। क्योंकि ऑलरेडी हम लॉकडाउन है, तो ये बहुत बेहतर समय है हमें इस पे काम करने का। और धीरे धीरे नीचे के 3 चक्र पे हम ज़्यादा काम करेंगे, कार्मिक चक्र पे ज़्यादा काम करेंगे। ऊपर के चक्र तो वैसे भी पॉजिटिव है, हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। बस नीचे के फियर निकालना है, इनसिक्योरिटी निकालनी है, जेलसी, ईगो निकालना है। इस 4 चीज़ों को अगर हम नीचे के 3 चक्र से निकाल दिया, तो हमारे हार्ट चक्र पे बहुत लव है, कंपैशन है, करुणा है, प्रेम है, सिंपैथी है। इसको एक्सपांड होने दीजिए। जब प्यार दुनिया में, संसार में दोगे तो पैसा आएगा। पहले आपके पास जो है वो देना पड़ेगा आपको। जब तक आपने देना नहीं सीखा, आपको कुछ नहीं मिलने वाला। कहीं पे भी पहले स्पेस क्रिएट करनी पड़ती है, तब कुदरत आपके अंदर कुछ डालेगा। जब तक आपने स्पेस ही क्रिएट नहीं की, आपके हर सेल्स नेगेटिव एनर्जी से ऑक्यूपाइड है, नेगेटिव थॉट से ऑक्यूपाइड है, तो आप मुझे बताइए कि आपके अंदर कुदरत शक्तियाँ कैसे डाल सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। अगर भरे हुए ग्लास में आप पानी डालोगे तो पानी गिर जाएगा, छलक जाएगा। तो इसी तरह से मेडिटेशन करते हुए हमें नो माइंड स्टेट में जाना है। नो माइंड स्टेट में हमें ये पता चलेगा कि सोल में, अब सोल के माइंड में क्या पोटेंशियलिटी है, और उस पोटेंशियलिटी को आपको टैप करना है, उसको एक्टिव करना है। जैसे हम इंडियन आइडल में देखते हैं, या हम आजकल छोटे छोटे बच्चों को डांस करते हुए देखते हैं, क्योंकि इन्होंने उस सोल पोटेंशियल को एक्टिव किया है। तब जाके सारे संसार के लोग उनको इतना अप्रिशिएट करते हैं, तब वो टीवी चैनल पे आते हैं और इतने लोग उनको वोट करते हैं। वो अपने सोल पोटेंशियल से जीते हैं, वो स्ट्रगल नहीं करते। अभी तक तो उन्होंने स्कूल की एजुकेशन भी ख़त्म नहीं की, लेकिन कुदरत की शक्तियाँ जागरूक हो गई है उनके अंदर से। तो मैं भी आपसे यही गुजारिश करता हूँ, उन शक्तियों को जागरूक कीजिए, उन सारी एनर्जीज़ को एक्टिव कीजिए जो आपको बहुत ज़रूरी है। सो थैंक यू वेरी मच, आपने इतना समय दिया, इतना आपने कॉपरेट किया। बहुत सारी मेरी वीडियोस है, यूट्यूब पे वीडियोस है, डॉक्टर उदय शाह ऑन मनी एंड अबेंडेंस। प्लीज़ गो थ्रू कीजिए। बहुत सारे कायदे कानून नियम है, उसको समझने की कोशिश कीजिए। आपको स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बीमार होने की ज़रूरत नहीं है। आपको अच्छे रिश्ते बनाने हैं, पहले तो आपको अच्छी हेल्थ बनानी है, उसके बाद देखो पैसा कैसे आपके पास आता है। क्योंकि पैसा है और अगर शरीर ही काम नहीं करता तो पैसे का क्या फ़ायदा, राइट? और अगर रिश्ता खराब है और पैसा अगर आपके पास है तो भी क्या फ़ायदा। तो सबसे पहले बात तो खुद की एनर्जी को पॉजिटिव कीजिए, खुद के माइंड को पॉजिटिव कीजिए। थैंक यू वेरी मच। लेट अस कंटिन्यू विद द प्रोग्राम। थैंक यू वेरी मच।